जा रहा है, हम उससे मुनहरिफ होकर लोगों के नफसानी ख्वाहिश की तकमील तो नहीं कर रहे हैं। उसने मीटिंग बैठाई और मीटिंग बैठा के वहीदुद्दीन आखिरी खलीफा को नापसंदीदा शख्स करार देकर टर्की से बाहर कर दिया और फिर अपना सदर बैठाया जिसका नाम है कमाल अतातुर्क और उसको 9 कानून दिया लागू करने के लिए टर्की में। कानून नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम को खारिज कर दिया। पहला कानून इंडिया में उसको समझना हो तो जिस हराम कानून को इंडिया में पास करना होता है उसको पार्लियामेंट में बैठ के पहले हलाल फिर वो इंडिया में लागू कर। आज से 100 साल पहले अगर इंडिया को आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज मुफ्ती रहा और अभी आपका जो काजी है उसके इल्म की भी कोई हैसियत नजर नहीं आती। ये बाज़ाब्ता मीटिंग के जरिए पास हुआ है और इस मीटिंग के जरिए पास किए गए रूल्स और सिस्टम को जलसों से नहीं रोक सकते, उसको मीटिंग से रोकना होगा, प्लान से रोकना। 100 से ज्यादा मुल्कों में लिविंग रिलेशनशिप को पार्लियामेंट ने पास किया। पार्लियामेंट जिस कानून जो भी हराम काम लगाना है, हराम कानून लगाना है, सब मिलके उसको हलाल कर देंगे। और ये हलाल करने वाले अपने आप को बैरिस्टर, IAS, IPS, BEd, DEd पढ़े लिखे डिग्री होल्डर समझते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम क्या है ये समझने के लिए IAS, IPS की लाइन नहीं है। इस्लाम क्या है ये समझने के लिए यस्सरनल कुरान, तामीर अदब और मदनी कायदे समझना होगा। ये बेसिक फाउंडेशन है, इसी के बाद से ऊपर जाके इस्लाम समझ में आता है। मजहब का नियम दस्तूरी असास से खारिज कर दिया जाए तो फिर कोई मामला ही नहीं रहेगा ना। मैं संविधान में कोई नियम ही नहीं रहेगा। पहला कानून टर्की में लागू किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 कोरा इंडिया निजामी मुस्तफा को बाकी रखना तो पार्लियामेंट में हमें जाना। कानून क्या है ये हमें समझना भी होगा और समझाना। टर्की में दूसरा कानून लागू किया गया कमाल अतातुर्क के जरिए और ये 9 कानून बंदूक की नोक पे लागू किए गए कि जो भी इसकी मुखालिफत करे उसे उड़ा दो। फौज मौजूद है, पुलिस उसके अंडर में है और सदर ये कानून लागू कर रहा है। पास किया गया है थिंक टैंकर के जरिए स्पेन की पंचायत। कानून नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करना। पूरे मुल्क में एक भी मदरसा चालू नहीं रहना चाहिए, खानकाह चालू नहीं रहना चाहिए। कोई भी अलिफ बा तासा यस्सरनल कुरान और लिखते पढ़ते नोटबुक लेके दीनी तालीम वाला नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आता है उड़ा दो। ये कानून कहाँ लगाया? टर्की। ये मदारिस को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि अगर मदरसा रहेगा तो अल्लामा इब्ने अरबी पैदा होगा, अगर मदरसा रहेगा तो मुजाहिद मिल्लत पैदा होगा, अगर मदरसा रहेगा मुफ्ती आजम फिर पैदा होगा, मदरसा रहेगा अल्लामा अरशद और आला हज़रत पैदा होगा, हाफिज मिल्लत पैदा होंगे। और जब हाफिज मिल्लत होंगे तो फिर से अशरफिया बना लेंगे, फिर से जामियातुर रज़ा बना लेंगे, फिर से अमजदिया बना लेंगे, फिर से रोनाही और जमदशाही बना लेंगे। इसलिए मदरसों पे पाबंद, खानकाहों पे पाबंद। क्योंकि खानकाहों में क्या होता है, यहूदियों ने पढ़ा था
खानकाहों में 9 साल आलिम का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस मुरीद पे दिल आ जाए उसे दिल से लगा करके वक्त का मुफ्ती आजम बना डालता है। इसलिए खानकाहों पे भी पाबंदी लगाई। कानून नंबर 3, औरतों को तमाम मुआमलात में मर्दों के बराबर करार। मर्द कमाता है, औरत भी कमाएगी। मर्द जींस पैंट टी शर्ट पहनते हैं, औरतें भी पहनेंगी। मर्द ओपन चलता है चेहरा खोल के, औरतें भी चलेगी। मर्द मोटरसाइकिल और कार चलाते हैं, औरतें भी चलाएगी। मर्द फौज में रहते हैं, औरतें भी रहेगी। मर्द वर्किंग और सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, औरतें भी करेगी। ये कानून पास किया गया। और ऐसा नहीं कि हमने नहीं माना, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसकी बीवी, बहुत सारे नहीं तो कुछ तो होंगे जिसकी बीवी गवर्नमेंट जॉब कर रही है। इस्लाम का निजाम नहीं, जवाज चीजें दी जाती है, निजाम इस्लाम नहीं। इसलिए जब भी कहा जाता है फला की लड़की दुख्तरे नेक बिनते फला दैन महर 7,786 सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, क्या आपको कबूल है? उसने कहा कबूल है। ये जो अलावा नानो नफका के आया ना, उसका मतलब ये है खाना भी आप खिलाएंगे, पानी भी आप देंगे, मकान भी आप देंगे, कपड़ा भी आप देंगे, उस पे कमाना वाजिब नहीं। अलावा नानो नफका के यही मतलब। और इस्लाम की हिकमत इसमें ये पोशीदा है कि मर्द आंधी तूफान पसीना और खून का सामना करे, औरत घर की जीनत और रानी बन के घर की शान और शौकत को सीरत फातिमा के गालिब में ढाले, तब जो बच्चा होगा वक्त का हुसैन। इस्लाम का ये टारगेट। अब इसका साइड इफेक्ट हम लोगों ने जॉब पे तो लगा दिया अपनी बीवी। बहुत सारे लोग अपनी बेटी को कॉलेज इसलिए पढ़ाने लगे कि फ्यूचर में अगर शौहर से नहीं बनी अपनी जिंदगी गुजार ले, माँ बाप पे बोझ नहीं बने। यही दूसरा पहलू इस्लाम का बहुत अच्छा था कि शौहर से नहीं बनी, खोलो लो, दूसरा निकाह करो दूसरे के साथ। आपने ये सोचा कि शौहर से नहीं बनी कॉलेज करो, और कॉलेज में गई इसलिए शौहर से नहीं बन रही, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद आजाद हो जाती है, स्कूल जाने के बाद आजाद हो जाती है, जॉब करने लगे। ठीक, शरीयत में इजाजत उस वक्त है जब तंगी का मामला हो, बच्चे ज्यादा हो, शौहर मजदूर हैसियत का मालिक हो, तो बीवी शरीयत के दायरे नकाब पहन के गैर मर्दों से इख्तिलात से बचते हुए सर्विस कर। ये फतवा। लेकिन वो ऑफिस आप इंडिया में बताए जहां मर्द नहीं जाता, वो कंपनी बताए जहां मर्द की एंट्री नहीं। देखिए वो नौजवान लोग मस्ती कर रहे हैं। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है फ्यूचर में कि इनकी बहनें या जो बहनें जा रही है इर्तिदाद की तरफ, उनको हम रोक पाएंगे? अभी मीटिंग करने के लिए कल पाशकुरा में मीटिंग रखे, जलसे का मकसद अमल करना है ना। कल मीटिंग रखे आप कि हमारे यहाँ से कोई बच्ची मुर्तद नहीं होना चाहिए, काफिर और मुश्रिक के साथ नहीं जाना चाहिए। 2% लोग भी नहीं आए। और जब उनकी बेटी भाग जाएगी ना, तब कहेंगे कहाँ है पाशकुरा के लीडर लोग, मौलाना लोग कहाँ है, पैसे वाले लोग कहाँ है, गांव वाले कहाँ है, मेरी बेटी चली गई, कोई सुनता ही नहीं। और जब वक्त से पहले बोला है नहीं, और जलसों में ऐसी हंसी मजाक करके टाइम पास करते। वो ऑफिस जहां मर्द की एंट्री ना हो, नंबर 1 मिलेगी। और जब मर्द की एंट्री होगी तो रोजाना वो मर्द, वो भी वर्किंग कर रहा है, औरत भी कर रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद क्या उनसे गुफ्तगू नहीं होगी? क्या वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे? क्या उनका नाजायज रिश्ता नहीं होगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलता है वो नाजायज है ही नहीं, वो जायज है। इसी को कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, 100 से ज्यादा मुल्कों ने अलाउ कर दिया है। उसके बावजूद हम शादी से पहले ये देखते हैं कि बच्ची स्कूल का कितनी क्लास, कॉलेज कितनी क्लास,
ये नहीं देखते हैं कि बाहर शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कानून शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, फतावा रज़विया पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कंजुल ईमान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पर्दे के आदाब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, शौहर के हुकूक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया। नकाब कोई औरत नहीं पहनेगी, कुर्ता पाजामा टोपी कोई मर्द नहीं पहनेगा, सब के सब यूरोपीय लिबास। अभी जो पूरे वर्ल्ड में यूरोपीय लिबास राइज है, बल्कि मुस्लिमों में 99.99% कुर्ता पजामा छोड़ चुके हैं कॉमन तरीके से। ये उस मीटिंग का असर जो 1922 में स्पेन में ली गई थी, ये थिंक टैंकरों ने लिया। इसका मतलब ये हुआ अगर इस्लाम को जिंदा रखना हो तो टोपी पहनना होगा, कुर्ता पहनना होगा, पाजामा पहनना होगा, लुंगी शरीफ पहनना होगा, नकाब शरीफ पहनना होगा, माँ और बहनों। ये हुआ इस्लाम की जिंदगी का तरीका। कानून नंबर 5, 9 कानून पूरे होंगे और मैं तकरीर खत्म करूंगा। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मज़ारों पर जाने और दुआएं मांगने पर पाबंदी लगा दी जाए। कोई मुरीद नहीं होगा, कोई पीर नहीं रहेगा। इसकी वजह यह है कि यहूदियों ने ये पढ़ा, उसमें यहूदियों का मदरसा भी है। ये सुना आप लोग? यहूदियों का मदरसा है जहाँ आलिम का कोर्स होता है और यहूदी लोग नसरानी लोग पढ़ते हैं, उसको मुस्तशरिकीन कहा जाता है, और उसमें बड़े बड़े अल्लामा होते हैं और पढ़ने के बाद फिर गलती निकालते हैं कि इस्लाम में कहां से डैमेज किया जाए। परवीन तोगड़िया यूं ही थोड़ी बोल देता है, वसीम रज़वी यूं ही थोड़ी बोलते रहता है 26 आयतों को हटा। उसके बाप को कुरान शरीफ में किसी आयत की मीनिंग समझने की क्षमता नहीं है, वो बोलता है 26 आयतों को हटा दो। ये 26 आयतों को रिसर्च किया गया और 26 आयतों को निकालने के लिए पूरा कुरान पढ़ा गया, पूरा कुरान समझा गया, और पूरा कुरान समझने के लिए 9 साल आलिम का कोर्स भी कब पढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि 30-40 साल आलिम का कोर्स करने के बाद, कुरान की स्टडी करने के बाद फिर 26 आयतों को निकाली गई और फिर कहा गया कि ये 26 आयतों को हटाओ कुरान से, क्योंकि टेररिस्ट की बातें हैं। अब अपने दिमाग को ब्रेक दे। वो 25 से 30 साल पढ़ के 26 आयतों को हटाने की बात करते हैं, और हमें 1 साल भी कुरान में कौन सी आयत किस काम के लिए है पढ़ने की तौफीक नहीं। हम उसको कैसे रोक पाएंगे? उसका डिफेंस कैसे कर पाएंगे? 30 साल, 35 साल, 40 साल पढ़ाई करके गलतियां निकाल। पीरी मुरीदी पर पाबंदी इसलिए कि अगर आज भी उसने पढ़ा था कि अबू बकर मुरीद थे नबी के, इसलिए दुनिया में इस्लाम फैलता चला गया। आज भी अगर लोग मुरीद होने लगेंगे तो नाइबे अबू बकर और उमर बन के इनकलाब लाएंगे। इसलिए पहली पाबंदी। अब अभी जो हालात है वो आप देख रहे हैं। मुरीद हो, पीर होने के लिए सबसे पहले तो ये सुने कि मुरीद होना न फर्ज है न वाजिब है। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा फरमाते हैं अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद होना सुन्नत है। इस्लाम में ग्रेड है, ये फर्ज, ये वाजिब, ये सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, ग्रेड है। सबसे हाई फर्ज आता है। एक इंसान मुरीद नहीं था और बोकारो में किसी मुस्लिम के साथ कोई हादसा होता तो उसे दर्द होता, और जिस दिन से वो मुरीद होता है
अपने पीर और अपने पीर के मुरीदों के साथ हमदर्दी जुड़ जाती है, बाकी पूरी दुनिया जहन्नम में जाए उसे कोई मतलब नहीं। तो मुरीद बनने से उसका इस्लाम बढ़ा या सिकुड़ गया, फैला या सिमट गया? मैं और मेरे पीर साहब, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। इस सोच ने उसके इस्लाम को अफजल कर दिया या अदना कर दिया? अनडाउटेडली अदना कर दिया, दायरा महदूद कर दिया। जबकि मुरीद इसमें फाइल है अल इरादा से, और अरादा युरीदो इरादा से मुरीद का मतलब होता है इरादा करने वाला। और कुरान शरीफ से साबित है, वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून। अपने आप को उस पीर के हवाले करे जो पीर अल्लाह का इरादा रखता है। अगर पीर अपने तक पहुंचा रहा है फिर वो कामिल नहीं, और अगर पीर अल्लाह तक पहुंचा रहा है उसी को मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है, उसी को मुफ्ती आज़म कहा, उसी को आला हज़रत कहा। इसलिए मुरीद होने से पहले टर्की में जो कानून लगाया गया इस्लाम को खत्म करने के लिए, बचाने का तरीका बता रहा हूं। मुरीद होने से पहले ये देख ले कि सुन्नी है कि नहीं, आलिम है कि नहीं, फासिक के मौलिन तो नहीं है, उसकी खिलाफत नबी तक जाती है कि नहीं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4 शर्तें हों। अगर 4 शर्तें नहीं है बिल्कुल मत, और 4 शर्तें हैं ये कौन बताएगा? कॉन्वेंट में चले जाए और पूछे, सेंट पायस के स्कूल प्रोफेसर से जाके पूछे 4 शर्तें किसके अंदर है। जिसने स्कूल प्रोफेसर से जाके पूछा उससे बड़ा जाहिल पाशकुरा में कोई नहीं, उससे बड़ा इडियट और नॉनसेंस पर्सन पाशकुरा में कोई नहीं, क्योंकि वो वाटर इंजीनियर से सितारों का इल्म पूछ रहा है, क्योंकि वो एक किसान जो 10 बाई 10 स्क्वायर फीट में कितने गेहूं बोए जाएंगे उससे ये पूछ रहा है कि मुरब्बा किसको कहते हैं, खत्ते मुस्तकीम किसको कहते हैं। भाई सबकी लाइनें अलग अलग है। टेलर मास्टर से आप मकान थोड़ी बनवा सकते, मकान से आप कोट थोड़ी सिलवा सकते। पीर में कितने शराइत हैं और वो शराइत पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं, ये स्कूल का प्रोफेसर नहीं, मदरसे का मुदर्रिस, मस्जिद का इमाम। और मस्जिद का इमाम भी उस वक्त बताएगा जब आप माकूल तनख्वाह देकर अच्छा इमाम रखे हुए हो। अगर आपका इमाम नाजरा खां है या हाफिज है तो आपकी रसाई वहीं तक रहेगी। हाफिज किसको कहते हैं? पूरा कुरान बगैर देखे पढ़ ले वो हाफिज। नाजरा खां किसको कहते हैं? पूरा कुरान देख के पढ़ ले, पढ़ने की ताकत उसे नाजरा खां कहते हैं। आलिम किसको कहते हैं? जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, किताबों से, मन से नहीं, खुद से नहीं, किताबों से निकाल, मुतवल्ली से पूछ के नहीं, कमेटी से पूछ के नहीं, गांव के मुखिया और सरपंच से पूछ के नहीं, किताबों से निकाल, उसे आलिम कहा जाता है। अगर आपकी मस्जिद में नाजरा खां और हाफिज की बजाय आलिम है फिर उनसे पूछे पीर के शराइत क्या है, वो आपको बता। मगर हालात अब ऐसे हैं कि ये ऐलान करूं ताजुश शरिया मस्जिद बनाना है, कौन कौन पैसा देगा? कोलकाता के 2-3 सेठ धड़ाक से स्पीड से खड़े हो जाए, पाशकुरा के सेठ खड़े हो जाए, हजारी साहब पूरा सरिया मेरी तरफ से, पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, तीसरा आदमी पूरी ईंट मेरी तरफ से, चौथा आदमी पूरा मार्बल मेरी तरफ से, मस्जिद तैयार। 5 करोड़ की मस्जिद 1 साल के अंदर तैयार। और अगर ये ऐलान करूं कि ताजुश शरिया मस्जिद में मुफ्ती इमाम रखना, तनख्वाह होगी 40,000 रुपये,
12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक बार नंबर आएगा। मुहर्रम की तनख्वाह आप, सफर की आप, रजब की आप, रबीउल अव्वल की आप, रबीउल आखिर की आप, इस तरह साल में एक बार आएगा। कोई नहीं खड़ा। मुश्किल से अगर जोश में खड़ा भी हो गया भरे मजमा में तो एक बार दे भी दिया, दोबारा नहीं, नाम कटवा लेगा। 5 करोड़ की मस्जिद बन गई एक साल के अंदर, क्योंकि भेजे में ये घुसा हुआ है कि मस्जिद बनाना बहुत ज्यादा सवाब का काम, तकाज़ा हाल जो भी हो। ऐसे ही जैसे अगर कोई शख्स रबीउल आखिर में ये कहे कि भाई ज़कात मुझे दे दो, नहीं मैं तो रमजान में ज़कात निकालता, प्यास से मर रहा है और आप कहेंगे रमजान में पानी दूंगा, भूख से मर रहा है और आप कहेंगे रमजान में खाना खिलाऊंगा। तकाज़ा हाल के मुताबिक गरीबों की जरूरत पूरी हो, रब ने इसीलिए रमजान को लाया और रमजान में ज़कात का सिस्टम पुअर डोज है, पुअर डोज। 5 करोड़ की मस्जिद एक साल में बन गई। अगर 12 लोग मिल न सके मुझे जो मुफ्ती इमाम रखने के लिए, तनख्वाह देने के लिए तैयार है, क्यों? मस्जिद बनाना ज्यादा सवाब का काम है। A question arises in this place. मस्जिद में दीवार से जाके कहे, दीवार साहब इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर? मस्जिद की दीवार बताएगी। मस्जिद के मिंबर से जाके पूछे सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है, मस्जिद का मिंबर बताएगा। मेहराबो मीनार से जाके पूछे फराइज़े नमाज और शराइते नमाज में क्या फर्क है, ये मेहराबो मीनार बताएंगे। मेरे भाई मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम। इस तमहीद के बाद नतीजतन ये जुमला ज़हन की डायरी पे नोट करके आज़ाए जवारिह से अमली जामा पहना है कि अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो, इमाम नाज़रा खां हो, 5 करोड़ की जहालत नहीं खत्म होने वाली। और अगर मस्जिद खजूर की छत तना शाख की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा होते हैं। और वही वक्त 22,000 यजीदियों को चला चबाकर अपना खून देकर करबला की धरती पर इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत।